नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश चौधरी। आप लोगों का मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, आज हिंदी में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, है ना। तो सारे सिलेबस तो जितना है सारा पढ़ा दिया गया है, दोबारा भी रिपीट किया जा रहा है। तो बीच बीच में आपकी एक एक प्रैक्टिस भी हो जाए, है ना, ताकि ये पता चले कि हमारी तैयारी कैसी है। ठीक, चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न से आपको बताना है मामा का बहुवचन। मामा का बहुवचन बताना है, बताइए। ऑप्शन दे के ऐसे ही बताओगे, बिना ऑप्शन के करो तो ठीक है ना। प्रैक्टिस हो जाएगी तो पता चल जाएगा कि हाँ तैयारी भी कर रहे हैं कि नहीं। बताए, बताओ। मामा को तो सब लोग जानते हैं ना, किसी के मामा है, किसी के मामा चल बसे, है ना। यही इनका मारा जाता हमेशा, मामा का। बताओ, जिसके मामा है बताओ भाई, हमारे तो है नहीं। मामा का बहुवचन क्या होगा? मामा का बहुवचन क्या होगा? एक तो ऑप्शन में मामा रहेगा आपका, एक होगा मामा वर्ग, एक रहेगा मामा गण, और एक रहेगा आपका मामा लोग। बताइए कौन सा हो सकता है इसमें? मामा का बहुवचन, मामा का बहुवचन मामा वर्ग या गण नहीं हो सकता क्या? मामा का बहुवचन अगर देखा जाए तो मामा गण या वर्ग नहीं हो सकता। काहे नहीं हो सकता है? मामा तो मामा होते, है ना। हाँ देखो, मामा का मतलब होता है किसी के भी मामा हो, है ना, चाहे दो हो चाहे तीन, तो मामा ही कहे जाएंगे। उनको हम वर्ग नहीं करेंगे, गण नहीं कहेंगे। इसका मतलब जब गण वर्ग कर देते हैं तो बहुत सारे मामाओं के बारे में हम चर्चा करने लगते हैं ना, तो बहुत सारे मामा नहीं है। चलिए दूसरा प्रश्न आपको बताना है कि अ, पानी शब्द का, पानी शब्द का वचन क्या है? पानी शब्द का वचन क्या है? इसका तो आंसर ऐसे ही बता दोगे बिना ऑप्शन के। पानी शब्द का वचन क्या है? पानी नहीं जानते हो? पीने वाला। पानी एक वचन, बहुवचन और सी है आपका सदा बहुवचन, और चौथा है सदा एक वचन। क्या हो जाएगा इसमें? पानी शब्द सदा एक वचन, बहुत सही। और कोई बताया पानी का क्या हो जाएगा? सदा बहुवचन, बहुत सही। अभी भी सही आंसर नहीं मिला। बताओ, इधर बताओ पीछे, पानी का वचन क्या हो सकता है? बहुवचन। अभी भी नहीं मिला आंसर। पानी का पानी, बताओ क्या होगा? इसका वचन बनाना है। पानी हमेशा क्या होता है? ठोस होता है, हाँ। पानी ठोस होता है ना। पानी एक ही वचन, बहुत सही। देखो पानी जो होता है वो सदा एक वचन होता है। अभी कोई कहेगा कि हमने सही बताया, है ना। पानी हमेशा एक वचन में रहता है ना, सदा, हमेशा, वो कभी बदलेगा नहीं। ठीक है। और वचन एक वचन नहीं कहेंगे, सदा एक वचन कहेंगे।
ठीक है, जब सदा लगा देते हैं तो फिर इसमें बदलाव नहीं होता। चलिए तीसरा प्रश्न आप बताइए। तीसरा है आपको बताना, जागना जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या है? चलो इसका कौन बताएगा? बिल्कुल आसान है। हाँ इसका बता दो, बिल्कुल आसान है। हाँ, जागना का जगवाना, ठीक है, और जागना का जगाना, जगाना। और ऑप्शन आपके भी हैं इसमें, ऑप्शन है जागना, जगाना, जागवाना, जागवाना, और एक होता है चौथा जाग। बताइए क्या होगा इसमें? जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक क्या होगा? जगवाना, बहुत सही। शुद्ध आंसर का आएगा, शुद्ध आंसर का आएगा जागना मूल रूप का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगा? जाग, जाग जा, है ना। चलो जाग जा। अरे देखो, जागना, जागना जो होता है वो जगाना होता है। अगर इसका मूल रूप देखा जाए तो जगाना होता है ना। तो इसका सही हो जाएगा आपका जगाना, जगवाना नहीं है। जगवाने का मतलब है आप खुद नहीं कर रहे हो, किसी और से कह रहे हो जाओ कर जगवा के हो, है ना। जगवाने का काम कर रहे हैं आप, तो यहाँ पर प्रार्थक तो हो ही नहीं सकता। और तब होता है जब आप स्वयं जाके उसको जगाएं, तब होता है। चलिए अगला बताइए आप। चौथा प्रश्न बताना है आपको कि निम्न में अव्यय है बताना है। निम्न में अव्यय है बताना है आपको। एक आपका ठीक है, एक आपका कृष्णा है, और एक आपका, देखो ये प्रश्न बता भी चुके हैं, ये प्रैक्टिस सेट में एक बार बता भी चुके हैं। अव्यय बताइए कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा बताओ भाई पीछे। देखो लड़कियां बता दी हैं कि ठीक, तो इसको ठीक करना है कि नहीं करना? हाँ, वह कैसे ठीक हुई? चलो आगे है क्या? चलो ठीक है तो ठीक है। ठीक, अव्यय, अव्यय का मतलब क्या होता है? हाँ, जिसमें कोई व्यय ना हो, है ना। आ माने नहीं, व्यय माने खर्च, जो कुछ भी ना हुआ। देखो ठीक में कुछ भी खर्च नहीं हुआ है, कोई बदलाव नहीं हुआ है ना। जापान में बदलाव किया जा सकता है। चलो बादल का पर्यायवाची नहीं है,
बादल का पर्यायवाची नहीं है। एक तो आपका नीरद हो गया, एक आपका घन हो गया, एक आपका अभ्र हो गया, और एक आपका जो है जीभूत। बताइए इसमें से कौन सा नहीं हो सकता? बताओ, इधर बताओ भाई, पर्यायवाची बताओ कौन सा नहीं है? अभ्र। अच्छा, अभी कल ही परसों एक इसके 2 दिन पहले बताया गया था ना ये घन। नहीं है। बादल का कौन सा नहीं है? जीभूत। बहुत सही। अब बता दो भाई, लड़कियां कह रहे हैं जीभूत। बादल का पर्यायवाची नहीं है, अब्र बता रही है। चलो सुजीत बताओ कौन सा सही किया जाए? आगे वाले बता दें सही है। अच्छा चलो फिर आगे वाले बता दें तो फिर देखो, नीरद तो होता ही होता है, और घन माने भी बादल होता है ना? और अब्र भी बादल का होता है, अब्र भी बादल का होता है, और जीभूत भी बादल का होता है ना? तो एक और ऑप्शन लिखा जाएगा यहां पे, ई ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। इनमें से नहीं, हम देख रहे थे कि पता है कि नहीं, जीभूत उस दिन बताए थे कि नया है लिख लो, ये भी कह के बताए कि जीभूत नया है इसको लिख लो, बादल वाले में लिखाए हैं, देख लो पलट के, है ना? चलो अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न क्या कहता है? पढ़ते नहीं हो सब लोग, बिल्कुल जो है शांति से बैठे हो अब ना, पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रही। और जबकि गेहूं है, कुछ किसी को कुछ नहीं कटाना है, सबके घर में मशीन से कट रही गेहूं, लेकिन पढ़ना नहीं है ना। छठवां प्रश्न है, चलिए, जिस वस्तु से तुलना की जाती है उसे क्या कहेंगे? चलिए बताइए, एकदम आसान प्रश्न है। जिस वस्तु से, जिस वस्तु की से नहीं की, जिस वस्तु की तुलना की जाती है उसे क्या कहते हैं? कई बार बता चुके हैं इसको। जिस वस्तु की तुलना की जाती है उसे कहते हैं क्या? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म या वाचक शब्द? बताओ, पढ़े हो ना, बताओ इसको, बताओ भाई, क्या कहते हैं उसको? क्या कहते हैं? क्या हो सकता नहीं होगा? बताओ कौन सा हो? नहीं पता? बी, उपमेय। हाँ देखो, जिस वस्तु की तुलना की जाती है
जिस वस्तु की तुलना की जाती उसे उपमेय कहते हैं, उपमेय। और जिस वस्तु से तुलना की जाती है उसको उपमान कहते हैं, है ना, उसको उपमान कहते हैं। जैसे देखो कहा जाए कि नेत्र कमल के समान है। चलो पीछे वाले बताओ भाई, इसमें वाचक शब्द क्या है? कोई नहीं बताएगा, एक एक लोग बताओ वाचक शब्द क्या है इसमें? समान। और साधारण धर्म क्या है इसमें? हाँ, साधारण धर्म क्या है इसमें? कमल। बहुत सही। तो फिर इसमें बताओ उपमेय क्या है, उपमान क्या है? देखो उपमेय और उपमान पहली बात तो आसपास रहते हैं, सीधी सी बात है। तो यहां पर वाचक शब्द वो साधारण धर्म नहीं आएगा। और मैंने बताया कि साधारण धर्म जो होता है वो बिल्कुल लास्ट में होता है। नेत्र कमल के समान सुंदर है, सुंदर है, ठीक है। तो समान तो आपका क्या हो गया? वाचक शब्द हो गया ये, वाचक शब्द। और सुंदर क्या हो गया? साधारण धर्म। तो कमल क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। और नेत्र हो जाएगा उपमेय। अब देख लो यहां से उदा इसको, जिस वस्तु की तुलना की जाती है, तो किसकी तुलना की जा रही है? नेत्र की। तो उपमेय हो गया। अब यहां सही हो गया ना? अगर यहीं पे कह दिया जाता जिस वस्तु से तुलना की जाएगा, जिस वस्तु से तुलना की जा रही, तो अब किससे तुलना की जा रही? कमल से की जा रही है। तो इसका मतलब अब उपमान सही हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों प्रश्न बहुत आते हैं, प्रश्न में, पेपर में बहुत आते हैं, ध्यान देना इसको, ये चीज पेपर में बहुत आते हैं। अगर किसी से किया जाएगा तो वो उपमान माना जाएगा, अगर किसी की तुलना की जाएगी तो वो उपमेय हो जाएगा, जैसे यहां पे कहा गया, ठीक है। अब नेत्र से कहा गया है, यहां देखो वस्तु से तुलना की जा रही, किससे? कमल से तुलना की जा रही, तो कमल उपमान है, तो यहां उपमान से हो जाएगा। अगर की तुलना की जाती तो यहां उपमेय हो जाता, ठीक है। ये प्रश्न कई बार आ चुका है। और ऐसे ही पूछ लेता है, बताइए इसमें साधारण धर्म क्या है, वाचक शब्द क्या है, ये सब चीजें, है ना। चलो कोई बताएगा नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, आनंद सुंदर चंद सा। आनंद सुंदर, सुंदर और सुंदर चंद्र सा, ठीक है। चलिए इसमें आपको बताना है सबसे पहले, जिससे पूछेंगे वही बताएगा, वाचक शब्द बताना है। समझ में आया कि नहीं आया? इनको समझ में आया आपको? चलो इसमें बता दो वाचक शब्द क्या है, पूरे इसमें वाचक शब्द क्या है बताना है आपको। सा, बहुत सही। इसमें जो है वाचक शब्द क्या है आपका? सा। अब अगला बताना है आपको साधारण धर्म। साधारण धर्म इसमें क्या हो जाएगा? साधारण धर्म बताओ। साधारण धर्म, साधारण धर्म हो जाएगा इसमें सुंदर, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है, ये भी सही है। अब बताना है आपको उपमेय क्या है, उपमेय बताना है, उपमेय। उपमेय क्या हो जाएगा? आनंद। आनंद मतलब क्या होता है? मुख होता है। आनंद का मतलब मुख होता है, तो उपमेय हो जाएगा यहां पे आनंद है, आनंद, आनंद लिख लो, आनंद, ठीक है। अब बच्चा क्या है आपका? उपमान। अगर ये आंखी बंद भी कर ले तो बता दे जाएंगे कि यहाँ उपमान क्या बचा है। इसका काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया, तो बच्चा क्या है? चंद्र बच्चा है, ठीक, कन्फर्म। चलो अब किन निखिल से पूछा जाए।
निखिल से पूछा जा रहा भाई, कोई बताएगा नहीं। पीपर पात सरिस मन डोला। आसान दे रहे हैं ना, यही लिए पता चल जा रहा। सबसे पहले इसमें आपको बताना है उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। वाचक शब्द, चलो उपमेय बताओ क्या है इसमें। सरिस, पहले आंसर एकदम गलत। सरिस कैसे हो सकता है? हा? मन, अरे मन कहाँ हो जाएगा, मतलब किसी को नहीं पता, हमको लगा है ये सबको पता है। पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला, बताओ। उपमान क्या होगा इसमें? अच्छा यही कोई बता दे हमें। पीपर, कहां पढ़े हो पीपर होता है उपमान? दिमाग से निकल गया ना सबके? पेपर नजदीक आ गया है, इसको बता भी चुके हैं कि उपमान इसमें कौन सा है, केवल यही बता दो और सब निकल आएगा। चलो अच्छा, हम उपमेय बता देते हैं कि इसमें मन है, मन उपमेय है। अब लो, उपमान बताओ क्या है। पीपर खाली नहीं है, हाँ पीपर पात होता है उपमान, तो मन तो आ गया कहां पे? उपमेय में। और पीपर पात, पीपर पात यहां आ गया। अब साधारण धर्म बताओ क्या है? साधारण धर्म डोला, तो फिर वाचक शब्द क्या हो जाएगा? सरिस। बहुत सही, इतना डरो ना, सही है डोला। और ये हो गया आपका, देखो सरिस डरने की बात नहीं है, सा सरिस समान ये सब क्या बताए गए थे? उसके रूप चिन्ह बताए गए थे। कौन से अलंकार पहचानने के लिए? कौन सा अलंकार किस अलंकार का है? हाँ, सरिस किस में लगाते हैं? ये जो उदाहरण बताए हैं अभी और ये जो उदाहरण बताए हैं, ये किसका है? उत्प्रेक्षा का। कहां पढ़े हो, किस बुक में? किस बुक में पढ़े हो कि उत्प्रेक्षा का है? हाँ तो उपमा का तो है नहीं, अभी तो उत्प्रेक्षा बता रहे थे ना। अच्छा उपमा तो, उपमा का तो है, लेकिन अलंकार किसका है? हाँ, शब्दा का है, अर्था का है, उभया का है? बहुत सही, कहां पढ़े हो, कोने बुक में? हाँ फिर शब्दा नहीं ना तो अर्था हो गई करी, क्योंकि उबा उबा है ना, उभया अलंकार में तो एक ही अलंकार बचा है केवल। अगर शब्दा गलत तो अर्था सही हो जाएगी, है ना। तो ये अर्था अलंकार के अंतर्गत आता है। अलंकार अलंकार किसी को पता नहीं, हमें लगता है ना। चलो, भूल गए तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, हम अलंकार पे ही बहस कर लेते हैं। ठीक, अलंकार की ही प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है, और आते हैं, चलन में बहुत ज्यादा चलते हैं। तो ये वाचक शब्द, साधारण धर्म, ये सब निकालना सीख लो, ठीक है। चलो बताइए, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? एक प्रश्न होता है आपका कि अलंकार के कितने प्रकार हैं, तो बताइए आंसर क्या होगा आपका? उत्तर यानी कि 3 होते हैं, बस इतना याद रखना, है ना। शब्दा, अर्था और उभय अलंकार, ठीक है। चलो अगला प्रश्न बताना है कि रघुपति, राघव, राजा, राम में अलंकार है कौन सा? अनुप्रास, बहुत सही।
अरे नहीं, बहुत सही कह रहे हैं हम तो। बहुत सही मतलब का गलत होता है? बहुत सही का मतलब सही है ना? नहीं, दहशत मनाओ सही है। देखो, जहां पर किसी भी चीज की मतलब आवृत्ति क्या हो, बार बार, शब्द या वर्ड की आवृत्ति बार बार हो, है ना? बार बार का मतलब 3 बार होनी चाहिए कम से कम। 3 से ना कम, 3 से ज्यादा चली, पर 3 से कम ना होना चाहिए, ये बताया गया है। तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है ना, वहां पे अनुप्रास होता है। क्यों अनुप्रास होता है? इसमें कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा आपका अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार। अच्छा ये बताओ, अनुप्रास अलंकार क्यों होगा इसमें? वो बात तो ठीक है। हाँ, रघुपति राघव राजा राम लिखा है ना, और अगर नहीं लिखा होता मुदित मनोहर मंदिर आए लिखा होता तो फिर? अच्छा, उसका भाई है। बहुत सही। देखो अनुप्रास, इसको मैंने बताया था जब अलंकार पढ़ाए थे कि अनुप्रास को हम 3 भागों में तोड़ सकते हैं, है ना? कितने भागों में? हाँ, देखो, एक तो हो जाएगा आपका अनु, और एक हो जाएगा प्रा, और एक हो जाएगा आपका आस। 3 भागों में तोड़ा गया है, ठीक है? ये प्रा है, ठीक है। अनु का मतलब क्या होता है? पीछे। बहुत सही। पीछे वाले बताओ। पीछे। पीछे गलत। अनु का मतलब छोटा, यह एकदम गलत। और गलत बताओ थोड़ा से। बहुत सही। कौन बताया? पाकिस्तान का झंडा। हाँ, अनुप्रास का मतलब होता है बार बार। तो पाकिस्तान वाकिस्तान मतलब कुछ नहीं, और फर्जी का है, दिमाग में बैठा दिया गया है। पाकिस्तान कोनो बहुत बड़ी चीज नहीं ना, एकदम छोटी सी माचिस की डिब्बी समझो, है ना? पाकिस्तान कोनो बहुत बड़ा हुआ नहीं ना है, इस हुआ है सबके लिए। माचिस के डिब्बी समझो, वही जला के माचिस वही तिली भर दो, काम खत्म, है ना? खतरा, आहा, सबसे बड़ा खतरा आज के समय में भारत में मंडरा रहा है तो चाइना। चीन है, कुछ नहीं हुआ। देखो पूरा जो अभी काफी सर्वे दिखाते हैं ना कि चाइना भारत के चारों तरफ से हर देशों से के साथ बेहतरीन समझौता किया है, उसने घेर रखा है पूरी तरह से, है ना? और हम लोग किस लिए लड़ते हैं? चलो, प्रा का मतलब क्या होता है? पास पास, 5 रुपए का पास पास। और आस मतलब रखना, यानी बार बार पास पास रखना। तो इसमें देखो यही किया गया है, रघुपति राघव राजा राम, यहां पर भी रहा है, यहां भी रहा है, यहां भी रहा है, यहां भी रहा है, ठीक? तो अनुप्रास अलंकार क्लियर हुआ कि नहीं? अभी बता दो किसी को ना आता हो तो। अनुप्रास अलंकार। चलो अगला एक और दे देते हैं प्रश्न। बाग में, बागन में, बगरो, बसंत। बगरो मतलब या नहीं कि गिर जाओ पहुड़ जाओ, है ना? हाँ, बाग में, बागों में, बगरो बसंत। कहीं ना अब बगर जाओ, तुम बगर जाओ का मतलब है पहुंच जाओ, हाथ पांव फैला के धनक जाओ, है ना? तो हमको अर्थ से लेना देना नहीं है, हमको देखना है कि यहाँ पे रिपीट क्या हुआ है, बासे बकरी, और 4 बार बकरी आई है। और जहां 3 से ज्यादा आ जाए वहां पे अनुप्रास हो जाएगा। अगर अगर मान लो 3 ना होता 2 होता तो कौन सा अलंकार हो जाता फिर? 3 के दर पे 2 ही होता केवल तो यमक। हाँ? कौन सा? नहीं भाई, वहां शब्द एक ही हो पर उसके अर्थ जब अलग होते तो वहां यमक अलंकार होता है, 2 बार हो। हाँ, लेकिन एक ही शब्द हो, शब्द एक ही हो, आए 2 बार लेकिन अर्थ अलग हो उसका, है ना? जैसे कनक, कनक,
चाहे धतूरा हुआ चाहे सोना, दोनों का अर्थ अलग है। चलो अगला देखो, एकदम सुंदर। तुम लोग जो नहीं ग्रुप बना के बैठे तो ना, ये काम पहले कब लड़की, नहीं नहीं आप ही जाओ ना, अब लड़कियां छोड़ दी नहीं सब काम करब, अब लड़का करे लागे, ग्रुप बना के चले गए, ग्रुप बना के, है ना। मारपीट का काम करियो तो मारपीट होवे करी, और मारपीट वही करे तो जो सीधे नहीं होते व्यक्ति, है ना, सीधा आदमी नहीं होता है, उजड्डे आदमी रात समझ लो पूरा। विजन डुलाती थी वे और विजन डुलाती हैं, विजन डुलाती हैं, विजन डुलाती थी वे विजन डुलाती हैं। अब बताओ यही में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। कैसे जानो कि यमक अलंकार? हमको पूरी जानकारी दो। उत्तर आया है कन्याओं की तरफ से यमक अलंकार। चलो कन्यन की तरफ से यमक अलंकार आया है। अब कन्या का बहुवचन क्या होगा? इस पुल्लिंग क्या होगा कन्या का? कन्यावा। चलो कन्या का कन्या। कैसे कन्या? फिर तुम्हारा जेंडर कहाँ चेंज हुआ? फिर तुम राज की कन्या है वो तो राज की अलग बात है। तो कन्या। चलो इसमें यमक अलंकार बता दे। अब आप लोगों को यह बताना है कि यमक अलंकार कैसे हुआ। अगर विजन के दो अर्थ है तो भाई कन्वा बताओ, ये सब कन्वा जितने हैं बताओ। एक विजन का मतलब क्या है? लो भाई सन्नाटा हो गया। बताओ दो ही विजन तो हैं, बताओ। नहीं फिर लड़कियां बता ही देंगी, इनको तो पता ही है। बेइज्जती करा रहे हो खाली। चलो तुम ही लोग बता दो, इनको नहीं आता, पीछे लड़कों को बिल्कुल नहीं आता। एक विजन का मतलब क्या हुआ? विजन डुलाती थी वे, इसका मतलब क्या? पंखा, बेना। ठीक है, जिसको कहते हैं हम गांव में बेना। ठीक। और विजन डुलाती हैं, विजन डुलाती थी वे और विजन डुलाती हैं। एक विजन का मतलब क्या हो गया? सुनसान। हाँ, जहां कुछ नहीं है, बिल्कुल विजन है, डुला रही हैं। मतलब हम गए देखे, जैसे कबो कबो दोपहरी के जाओ ना कहो के गाँव, नाते रिश्तेदार खे चले जाओ तो दोपहरी का ऐसा गांव मिला था जहां 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का रहते है नहीं ना, है ना। सुनसान बिल्कुल है। चलो अब की लड़के बताएंगे बिल्कुल आसान तरीके से, है ना। लड़के बताएंगे प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है? हाँ, अलंकार तो पहचान लगे हो भाई, ये मैं कोई दो राय नहीं। इसको कहते हैं श्लेष। ठीक, श्लेष अलंकार बहुत सही। लेकिन कैसे पहचानो? हाँ हाँ याद तो रहा, लेकिन कुछ तो आइमा पता हो ही ना, काहे को जैसे पहचाने का तरीका तो भी हो कि प्रीतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है ना। कैसे पहचानोगे? प्रीतम बतला दो। अच्छा, श्लेष अलंकार की पहचान क्या है? क्या कहता है श्लेष अलंकार? हाँ, शब्द एक अर्थ अनेक, है ना, इसीलिए इसको कहते हैं श्लेष। अब यहां ऐसा कौन सा चीज है जिसके शब्द तो एक ही है पर अर्थ उसके 2 या 3 हो या 4 हो? लाल।
तो लाल माने एक तो हो गया आपका रक्त। अरे रक्त वक्त नहीं ना, खून लाले नहीं हुआ था, होता है कौनो तो ऐसा जी हो जो लेकिन लाल खून ना हुई। अरे मुर्गा के खून काला होता है, वो बताओ। कड़कनाथ मुर्गा का काला होत हवा, खाए पी नहीं लेता है। कड़कनाथ कड़कनाथ मुर्गा का वो देखो अगर कटब तो वो उसका मांस भी काला रहेगा, उसका खून भी काला रहेगा, ठीक है। और किसी जानवर का खून भी शायद नीला क्या होता है, पसीना शायद उसका ना। चलो, एक लाल का तो मतलब हो गया हमारा पुत्र हो गया, और एक लाल होता है रत्न, है ना, जो बहुत ही कम पाया जाता है। लाल रत्न पाकिस्तान में पाया जाता है, लाल रत्न अपने यहाँ नहीं, लेकिन वहां पाया जाता है, महंगा होता है। कोई मतलब नहीं सोना चांदी के पीछे दीवाना हुएगा, फर्जी की बात है आई, पैसा खर्चा करे वाला काम। खाएगा खाने पा सब्जी चावल रोटी, इनके बिना सोना के कहो नैहरे चली जाए भाग के, ये सब फर्जी चीजें हैं, है ना। चलो एक और बता दो। चलो इसमें बता दो कौन सा अलंकार है। को तुम घनश्याम है प्रिय, घनश्याम है प्रिय, बताओ भाई। को तुम घनश्याम है प्रिय, कौन सा अलंकार है इसमें। वक्रोक्ति अलंकार। आंसर तो बिल्कुल सही है, लेकिन कैसे जानियो भाई कि यह वक्रोक्ति है, हमको तो पूरी जानकारी होनी चाहिए ना। वक्रोक्ति जहां पर कहने वाले की बात का सुनने वाला अर्थ दूसरा समझ ले या दूसरा लगा ले। अब जैसे कृष्ण भगवान गिरा कहीं के पास, राधा के घर है, कोनो काम पड़ा रहा है, ठीक। हाँ तो हुआ दरवाजा खटखटाई नोटखटाई तो अंदर से आवाज आई को तुम, तो बाहर से आवाज करागा कि घनश्याम है प्रिय। बस जैसे न कहीं घनश्याम है प्रिय, जान तो गई कि वही यहीं आए हैं, लेकिन मजा लिए लगे इनसे, है ना। नहीं समझे, घनश्याम का मतलब क्या समझे नहीं, बादल समझे नहीं, कहीं नहीं क्या करे आए कहूँ जाओ बरसों जाएगा मैं ठेका, है ना। कुल मिला के जानकारी रही पर इनका लिए मजा, है ना। हाँ मजा लेती नहीं, कौन जानी, उनकी आवाज खातिर का परेशान रहती रही है, और वही अपनी आवाज में बुलावे तो ना जान पावे, है ना। ये तो एक अपना आनंद लेने का तरीका था, नहीं पहचानेंगे इग्नोर कर देंगे, जाओ। उसके बाद क्या क्या कहती थी ये, राधा ने क्या कहा था, इस पंक्ति के बाद क्या कहा था उन्होंने, जब इन्होंने कहा था घनश्याम है प्रिय, नहीं या तो कहावे वे जाओ कहूं बरसों जाग, लेकिन क्या किस तरह कहा था ये तो बताओ। कित आए बरसों कहीं जाके, है ना, यहाँ क्या करने आए हो बरसों कहीं जाके। हाँ वक्रोक्ति अलंकार, जहां पर कहने वाले की बात का सुनने वाला अलग अर्थ निकाल ले, है ना। चलो अलंकार तुम लोगों का जो है कंप्लीट होता जा रहा है। चलो एक बिल्कुल आसान और सुंदर अलंकार, शायद कोई ना बता पाए इसको, नहीं इससे सुंदर तो आज तक कहीं बना ही नहीं, है ना। देखो प्रश्न है, नेत्र कमल हैं। अब यहां तो भैया साफ साफ कह दिया गया नेत्र क्या है, तो कौन सा अलंकार हो गया यहां पे।
हाँ? रूपक अलंकार। और रूपक अलंकार का मतलब होता है रूप धारण करना, यही होता है ना। तो यहां पे उत्तर तो आपका हो गया रूपक अलंकार। ठीक है, अब देखो नेत्र कमल है, यहां पे सीधा सीधा कह ही दिया जा रहा है कि जो तुम्हारे नेत्र है वो क्या है, कमल है। और अगर कहा जाता नेत्र कमल के समान है तो उपमा में हो जाता, यानी उपमा की जाती है जहां उपमेय में उपमान की तुलना की जाती है ना। चलो अगला बता दो। फूलों सा चेहरा तुम्हारा है ना, और कलियों सी मुस्कान है, कलियों सी मुस्कान है। अब इसमें कौन सा अलंकार है? फूलों से चेहरा तुम्हारा, कलियों सी मुस्कान है। बताइए कौन सा अलंकार है भाई इसमें? कौन सा अलंकार है इसमें, इस गाने में? हाँ बहुत सही, क्योंकि यहाँ पे सा और कुछ है, अनुप्रास तो हुआ ही नहीं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे फा अलग है, सा अलग है, ये सब अलग है पूरे, यहाँ पे एक समान कोनो नहीं दिख रहा है ना। तो देखो यहां पर लगा है रूप चिन्ह सा और सी, है ना, सा और सी, जहां पे सा सरिस समान सदृश सम सी ई, हाँ ये सब लगा होता है, इम जिम ज्यो त्यो, जैसे ये सब लगे होते तो कौन सा अलंकार होता है, उपमा होता है। अब यहां पर पहचानने के लिए सा यहां लगाया गया है, सी यहां लगाया गया, और ये रूपक चिन्ह है तो उपमा अलंकार हो जाएगा, है ना। हाँ बहुत है, गलत है, गूगल की अम्मो ना बता पाई है का। ठीक है, हाँ चाहे गूगल की दादी से पूछो चाहे गूगल के पप्पा से, और गूगल का को बतावा था, हम ही सब जने तो बताई थी जितने आए। और बहुत जने ऐसे महान हो तो भी मजा ले जाओ, वैसे जानकारी अर्जी फर्जी डाल दे। क्या दिखा रहा अनुप्रास का? चलो अच्छा अनुप्रास मान ली ना, गूगल मैया के बात मान ली। अब बताओ यहाँ कहां से निकाला जाए अनुप्रास यहाँ? अरे तो गूगल का समझो तो प्रोफेसर होत का है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं का भी? अरे उनका जानकारी इंडिया के जो कुछ कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं गूगल में, वही जानकारी डालत हैं, हर सिलेबस का हर चीज की जानकारी। अब यहाँ पे अनुप्रास कोई निकाल दे इसको, गूगल से पूछो अनुप्रास निकला कैसे? हाँ अनुप्रास निकला कैसे, क्योंकि यहाँ पे अनुप्रास तो निकल ही नहीं रहा कहीं। और अनुप्रास नियम कहता है कि 3 बार होना चाहिए किसी भी शब्द को, है ना। अगर हाँ लगातार होना चाहिए, बार बार होना चाहिए, पास पास होना चाहिए। हाँ तो उनको नहीं पता, फिर वो समझ ही नहीं पाए, है ना। देखो जब पास पास बार बार रखा होता है तो वही अनुप्रास होता है, ठीक है, ऐसे नहीं अनुप्रास बन जाता। गूगल के चक्कर में ना पड़ो, नहीं तो तालाबों में कुदा देते। हकीकत है, कानपुर गए ना हम तिलक चढ़ावे, कानपुर से 25 किलोमीटर आगे रहा, गूगल के माध्यम से चली कहीं के कहू को नहीं पता रहा, घर वर को नहीं पता रहा, खाली एक लोग का पता रहा, लड़की के भाई का। हाँ ठीक, तो गूगल के सहारे से जहां लेके गए वहां खाली झांखर लगा रहा, आगे से रास्ता बंद, तो सब जने गाड़ी लेके पहुंच गए वही रास्ता में आखिरी वाले में। तो हम कहा भाई अब झांखर हटावा जाए, जब गूगल कही रहा नहीं चलेगी इधर है, फिर वो कही रहा उधर चलो, फिर लौटे सब जने वहां से। गूगल के सहारे ठीक है, जैसे मेन सिटी में रहो ना तो गूगल बहुत अच्छी जानकारी देता है, सीधी सही सही जानकारी देता है ना। जैसे कौनो गांव का नाम डाल दो, हुआ गांव में कितने मोड़ हैं, कौन मोड़ से लेगा कौन कितनी फेंक दी पता नहीं। हाँ ये सब चीजें जानकारी दी तो अच्छी चीज है। घर में जैसे मान लो तुम घड़ी भूल गए, हमारा घड़ी गूगल कहाँ है, गूगल पता हुआ कि कहाँ रखी है ना। गूगल हमारा मोबाइल कहाँ धरा है, गूगल से पूछ लो कल का खान रहा है, अगर कल खान रहा है तो काहे को जैसे पेट खराब भा, ये सब चीजें का जानकारी हो चाहिए ना, तो वह हम सतर्क रहे।
चलो अच्छा, कोई दूसरा बताओ भाई इसमें। आकाश से आकाश, इसमें कौन सा अलंकार है? आकाश से आकाश, अलंकार बताओ भाई, एकदम आसान है। आकाश से आकाश। और बता दो इसमें। भारत के समभारत, भारत के समभारत, भारत के समान एक भारत। और बता दो भाई इसमें आपका राधा सी राधा, राधा सी राधा, अलंकार बताओ इसमें कौन सा है? हर जगह यमक थोड़े आवत है। इसमें तो देखो पहले कोई बदलाव हुआ है क्या, और जिस अलंकार में कोई चीज परिवर्तन नहीं होता है वहां पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? अब यहां पे देखो, यहां उपमेय को ही उपमान मान लिया गया है, उपमेय को ही उपमान मान लिया गया है, यहां पे कोई बदलाव नहीं हुआ। जो उपमेय है वही उपमान है ना। यहां माना गया है, और जो तुम बता रही हो रूपक वाला, वो रूप धारण कर रहा है। यहां आकाश से आकाश, यानी आकाश से आकाश हूँ बहु वही है, यहां पे बदला ही नहीं गया। तो यहां पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? एक अलंकार पढ़े हो सब लोग, अनन्वय अलंकार पढ़े हो कि नहीं? नहीं, पढ़ लो, यही होता है। जहां पे कोई बदलाव ना हो 1% का, वहां पे अनन्वय अलंकार होता है, अनन्वय अलंकार। और बताया गया है, कई बार सब लोग पढ़ भी चुके हो। ठीक है, प्रैक्टिस करवा रहे, प्रैक्टिस कर लो, फिर अलंकार जब पढ़ाया जाएगा तो पढ़ा दिया जाएगा, है ना। अच्छा एक और बता दो, ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान, भ्रांतिमान अलंकार है ना। ओ बिनु पग चले सुने बिनु काना, और कर बिनु कर्म करहि विदनाना, कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति कहां से आ जाएगा यहां पे? जहां विशेष प्रकार की कल्पना करते हैं वहां पे कौन सा अलंकार हो जाता है? अरे बिना पैर के जब आदमी चले और बिना कान का आदमी सुने, ठीक है, और बिना कर्म कर विद नाना, यानी बिना हाथ के नाना प्रकार के काम करे, वहां पे कौन सा अलंकार? अतिशयोक्ति, विभावना होता है। ठीक है, जहां कार्य के बिना जहां कारण के बिना कार्य पूरा हो जाए। अब यहां देखो, बिन पग चले कारण नहीं, पग मतलब पैर नहीं है, पर चल रहे हैं, है ना। और सुने बिनु काना, कान क्या है? कारण है, लेकिन कान नहीं है, उसके बिना भी सुन रहे हैं, है ना। और कर बिनु कर्म करहि विद नाना, यानी बिना हाथ के नाना प्रकार के कार्य भी कर रहे हैं, तो यहां भी भावना होता है। और कौन सा बता रही हो? विशेषोक्ति। विशेषोक्ति का मतलब होता है विशेष प्रकार की उक्ति, है ना। जैसे जब कहा जाए जहां कारण रहते हुए भी कार्य पूरा ना हो, वहां पर विशेषोक्ति होता है ना। जैसे कहा जाए, देखो मेघ बरसते और मैं प्यासी की प्यासी, है ना। मछली देखो पानी में है, बारिश हो रही है, फिर भी वो क्या है? प्यासी की प्यासी है, यानी कारण है। कारण क्या है इसमें? पानी। कारण होते हुए भी कार्य पूरा नहीं हो रहा, और जबकि विभावना में क्या होता है? उसका उल्टा होता है, कारण के बिना कार्य पूरा हो जाए, हाथ पांव हुए चाहे नहीं, हम चल ले गए, है ना। और विशेषोक्ति में हाथ पैर हुए तब वो नहीं चल पाई, इसका विशेषोक्ति कहा जाता है ना। और जो बता रही थी कौन सा? अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति मतलब होता है जिसमें बहुत बढ़ा चढ़ा के वर्णन करते हैं, है ना, बहुत ही ज्यादा। मतलब हम खड़े हैं, निया पहुंच जाए दिल्ली, है ना, दिल्ली से हम घूम के चले जाए, उधर चले जाए बंबई, थोड़ी देर में फिर हम आ जाए बेलाखारा, है ना। मतलब ये ज्यादा बढ़ा चढ़ा के वर्णन,
इसको कहते हैं लंबी लंबी फेंकना, है ना, इसको कहते हैं लंबी लंबी फेंकना। मान लो कह दो हम अपनी बाइक से निकले बेलाखारा से, रायबली होते हुए 3 मिनट लाग रायबली पहुंचे माँ, और 2 से 2.5 मिनट लाग हमका दिल्ली पहुंचे माँ, है ना, और 4-5 मिनट लाग दिल्ली से उधर बंबई जाए माँ, है ना। कुल मिला 10-15 मिनट में हम बेलाखारा फिर से आ गए। तो इसका मतलब होता है लंबी लंबी फेंकना, बड़ा चढ़ा के कहना। चलो भाई फिर आज प्रैक्टिस के लिए इतना रखते हैं ना। कल अम्बेडकर जयंती थी, किसने मनाया? सब लोगों ने मनाया कि नहीं, है ना। देखो लड़कियां तो खास तौर से अगर देखा जाए तो उनको तो अम्बेडकर जी का ज्यादा ही मान सम्मान करना चाहिए, है ना। हम नहीं कहते उनकी पूजा करो, लेकिन उनको तो ज्यादा एहसान मानना चाहिए। अम्बेडकर जी नहीं होते आज जब थे, अगर नहीं होते उस समय, तो लड़कियां आज भी केवल एक ही 2 काम करती। क्या करती? खाना बनाती, खाना खिलाती, खाना खाती, फिर सो जाती, है ना। सुख नहीं कहते इसको। अरे अब बहुत खतरनाक प्रथा रही है। अरे सारी जिंदगी तुमका केवल खाना, बैठी रहो सुबह से शाम तक चूल्हे में, है ना, और सब को खा लिए तो खाना की तरफ देखो कि हमो को मिली, जौन बचे तो उन खा लियो, घर में ये नहीं क्यों कहमा खातिर इतने चावल, आज के समय में लड़ाई हो जाती, कहो मार दिए बेलना वेलना फेंक के, हम बना तुम काहे खा रहे हो पूरा ना। वही समय यह हाल रहा है कि अगर भैया भगौना में दही के चावल इधर उधर पड़ा है तो वही खा लियो चुप्पे, और सन क्यों ना। वो अगर तुम्हारा दोपहरी उपहरी का पेट पिरान तो चुप्पे दबाए बैठी रहो, कहूं निकलो ना घर से बाहर लुटिया लेके, जब तक अंधेर न हो जाए। यही एक बड़ी समस्या रही। बहुत सारी समस्याएं थी उनके सामने, है ना। अब तो बन गए सबके घर घर, काफी बन गए हैं ना। इज्जत घर, पहले इज्जत घर नहीं होत रही है ना। इज्जत घर नहीं हो, हाँ लेकिन ये भी है पहले एरिया बटा हुआ करता था। लेडीज ये टोला के आदमी इधर गई हैं और वह टोला के आदमी उधर गई हैं, और जिधर लेडीज गई है उधर जेंट्स दिखाई न पड़ी है, नहीं कुर्रन से मारा जाए डंडन से, है ना। और अगर कोई कंप्लेन करती उनका लड़का कोई दिखाई पड़ा तो फिर बहुत तगड़ी धुलाई होत रही है। और मेन महिमा रही है, लेडीजों की एक गैंग चलती थी जिसको कहते थे लुटिया गैंग। लुटिया गैंग, लेडीजों की एक गैंग चलती थी, लुटिया गैंग उस समय, ठीक है। इसमें लुटिया गैंग होती थी एक, और लुटिया गैंग का प्रमुख कौन होता था? सबसे बुजुर्ग सास। अरे सबसे बुजुर्ग जो होती थी, ठीक है। अरे वीडियो चले तो ठीक है, जानकारी वो चाहिए। सबसे बुजुर्ग नहीं, ये जानकारी पहले की रही लेकिन अच्छा लागत रहा। लुटिया गैंग पहले चलत रही, कटवाओ नहीं, सब सही, जानकारी बढ़िया है ना, है ना। जैसे पहले लुटिया गैंग चलत रही, बीच में आई रहा कौन गैंग? लूटे पाटे वाली आई रहा ना। कौन सी गैंग रही? चड्डी गैंग, है ना, चुटिया गैंग, बहुत सारी गैंग आई रहा है बीच बीच में। चोरी चमारी समय जब बहुत सारी बह रहा है तो बहुत सारी गैंग आई रहा है ना। लेकिन ये फेमस रही है, कई सालों साल चली है, ठीक है। चलो भाई इतनी जानकारी काफी है, फिर अगले क्लास में चर्चा होगी ना। आज के लिए इतना, धन्यवाद।